नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि सिर मुड़ाए नहीं कि ओले पड़ गए। अब आप ये समझ रहे हैं कि मैं आखिर ये कहावत आपको क्यों जी हाँ, बात सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर 30,000 सफाई कर्मचारी की यहाँ बात नहीं कर रहा। पहली किस्त 13,164 की भी मैं बात नहीं कर रहा, जो कि स्थगित कर दी गई थी नंदकिशोर डंडोरिया की 66% लेकर। उसके बाद फिर जो दोबारा से पहली किस्त जारी हुई थी 13,164 सफाई कर्मचारी भर्ती की, उसको लेकर भी मैं बात नहीं कर रहा। बात मैं कर रहा हूं अभी जो दूसरी एक किस्त जारी हुई थी 11,272 सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, जिसका नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला था, यानी कि स्वास्थ्य शासन विभाग राजस्थान जयपुर, और जिसके डायरेक्टर हृदय कुमार शर्मा निदेशक एवं विशिष्ट। एक बात बताऊं मैं, ये जो हृदय कुमार शर्मा निदेशक एवं विशिष्ट सचिव जो बने हुए हैं स्वास्थ्य शासन विभाग राजस्थान जयपुर के, ये वाकई ये बहुत ही ये मान सकते हैं अपने कर्तव्य के प्रति। हालांकि ये आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, लेकिन जिस पद पर इनको रखा गया है, जिन पद पर इनको बिठाया गया है, ये वो हृदय कुमार ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जो कि पद की गरिमा को बनाया जा सके। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर इन्हीं का एक स्टेटमेंट था। 11,272 की एक सेकंड किस्त यानी दूसरी किस्त निकाली थी। उसके बाद 16 अक्टूबर 2023 यानी कि आज 17 यानी कि तो कल से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जो कि 4 नवंबर 2023 तक का था। उसमें यह भी कहा गया था कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिए थे उनको फॉर्म नहीं भरने थे, जिसको लेकर हमने भी एक वीडियो बनाया था। तो पूरा कैलकुलेशन किया था कि हालांकि हृदय कुमार शर्मा स्वास्थ्य शासन विभाग राजस्थान जयपुर के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव हृदय कुमार शर्मा 13,184 आपने भर्ती निकाली। उसके बाद 11,272 भर्ती निकाली और 24,000 को 797 कुछ ऐसे थे। उसके बाद 5,203 भर्ती आपने क्यों नहीं निकाली? और उसके बाद आज 17 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो आपको मैं ये अभी पढ़ के बता देता हूँ। स्क्रीन पर आपको सीधा सीधा दिखेगा। बहुत बड़ा ये मान सकते हैं कि ये दुर्भाग्य ही इसको बोला जाए तो ठीक रहे कि सफाई कर्मचारी भर्ती के नाम पर सरकार की आचार संहिता लग गई और नेताओं ने अपनी पूरी राजनीति कर दी। लेकिन अब आखिर जब नेता नहीं है सिस्टम में, तो फिर आखिर अब ऐसा क्या कुछ हो गया जिससे कि भर्ती कैंसिल कर दी गई। विभाग द्वारा नगरीय निकायों के में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 0/2023 दिनांक 6/10/2023 जारी कर अभ्यर्थियों से दिनांक 16/10/2023 से दिनांक 4/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ये कह रहा है इसका हृदय कुमार शर्मा आईएएस अधिकारी और डायरेक्टर डीएलवी यानी कि स्वास्थ्य शासन विभाग के अधिकारी का ये ऑथराइज लेटर कह रहा है। स्क्रीन पर आपको मिलेगा, मोबाइल में नहीं दिख रहा। उक्त ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि को अपरिहार्य कारणों से एतद द्वारा स्थगित किया जाता है। अपरिहार्य कारणों से एतद द्वारा स्थगित। अजय हृदय कुमार शर्मा साहब, आपने तो तय किया था कि 16 अक्टूबर से 4 नवंबर तक सफाई कर्मचारी भर्तियों के आवेदन लिए जाएंगे ऑनलाइन, और फिर अचानक अब जब 17 तारीख को आपने ऐसा क्या कर दिया और ऐसा क्या हो गया? अपरिहार्य कारण से एतद द्वारा स्थगित किया जाता है।
उक्त भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की अवधि के संबंध में निर्धारित किए जाने आगामी तिथि यथासंभव वेबसाइट और ये जो भी है अवगत करा दिया जाएगा। विज्ञापन के शेष शर्तें यथावत रहेंगी। अद्यतन एवं नवीनतम सूचनाओं की ये वो ये जो भी है www. और ये lsg.urban.rajasthan ये देख सकते हैं। यानी कि जब से सफाई कर्मचारी भर्ती की शुरुआत हुई थी और तब से इस भर्ती पर एक ऐसा ग्रहण लगा, और ऐसा नहीं है कि अपरिहार्य कारण। तो हृदय कुमार शर्मा वो कारण तो बताते हैं कि आखिर किन कारणों के वजह से ये भर्ती को स्थगित किया गया था, और क्या ये सिर्फ 11,272 वाली जो सेकंड किस्त की भर्ती निकली थी उसी को आपने स्थगित किया अपरिहार्य कारणों से, या फिर 13,184 की जो भर्ती निकाली थी जो पहली किस्त थी उसको स्थगित क्यों नहीं किया आपने। सवाल ये है कि आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि जिन बेरोजगारों के लिए जो आपने ही सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली थी और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से और 4 नवंबर 2023 तक ये आप ही का फैसला था साहब हृदय कुमार शर्मा। क्या ये अब तो सरकार भी नहीं है आपकी, गहलोत सरकार भी हट गई, कांग्रेस सरकार भी हट गई और सारे नेता मंत्री भी हट गए, स्वास्थ्य शासन मंत्री धारीवाल भी हट गए। अब आखिर किसके कहने पर या किस आखिर आपने वो कारण तो बताते साहब। आखिर ये राजस्थान के वो बेरोजगार ये कारण जानना चाहते हैं जो सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर अपना फॉर्म भरने वाले थे। आपने लिख दिया अपरिहार्य कारण। कारण तो आपको बताना चाहिए था कि आखिर वो कारण था क्या था। और मैं आपको बता दूं हृदय कुमार शर्मा आप कोई कारण बताएं नहीं बताएं, माना कि आप IAS अधिकारी हैं, लेकिन जो कारण है ना राजस्थान के वो बेरोजगार समझते हैं और समझने लग गए कि कई बार आपके ऊपर इस तरह की तोप रख दी जाती थी जिससे कि आप भी मजबूर होते थे, और कई सारे फैसले आपने भी किए हैं, हम उनका भी खुलासा करेंगे। क्योंकि जयपुर में 2 नगर निगम है, ग्रेटर और हेरिटेज। तो 2 नगर निगमों में सारे अधिकारी अलग अलग हो सकते हैं और सारे पदाधिकारी अलग अलग हो सकते हैं, मेयर अलग अलग हो सकती हैं, CO अलग अलग हो सकते हैं और महापौर अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक एक कैसे हो सकता है। ये भी आपसे एक सवाल पूछना था, और हमारे पास कई लोगों के फोन भी आते थे, कई लोगों ने हमसे बोला भी था कि इस मुद्दे को उठाओ कि जब जयपुर में 2 नगर निगम है, अलग अलग नगर निगम के लिए अलग अलग अधिकारी स्थापित किए गए हैं, अलग अलग पदों का सृजित किया गया है, 2 महापौर 2 मेयर हैं, तो फिर एक मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक एक कैसे हो सकता है, और वो कौन है मैं अभी नहीं बताऊंगा, हालांकि उसके बारे में एक पेंडेंसी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि संसाधनों के अभाव के चलते बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी कवरेज ऐसी है जो हम नहीं कर पाते और नहीं करते, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम करते हैं। तो हृदय कुमार शर्मा के वो अपरिहार्य कारण क्या है कि आपने सफाई कर्मचारी की भर्ती अभी निकाली और एक झटके में आपने उन बेरोजगारों के साथ कुठाराघात किया, बेरोजगारों के सपनों के साथ कुठाराघात किया, जो कि अब 16 तारीख से आप ही के कहे अनुसार फॉर्म भरने की प्लान कर चुके थे और जो 4 नवंबर तक फॉर्म भरने थे, लेकिन आपने अब भी आज 17 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करके इस भर्ती को स्थगित कर दिया। और अपरिहार्य कारण, तो कारण तो बताते साहब, अब तो सरकार भी नहीं है, नेता भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, संतरी भी नहीं है, सिर्फ अधिकारी हैं आप। आपको बताना चाहिए था। आखिर आपको किससे डर था कि आपने वो कारण क्यों नहीं बताए। कहीं ना कहीं होके क्या आप किसी व्यक्ति के या किसी ऐसी ताकत के अधीन तो कहीं काम नहीं कर रहे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मामला सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर है और हम सफाई कर्मचारी भर्ती की लगातार कवरेज कर रहे हैं। तो हृदय कुमार शर्मा स्वास्थ्य शासन विभाग राजस्थान जयपुर के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, जो 17 अक्टूबर को आज आपने, यानी कि क्या आपका पूर्व प्लान था कि बेरोजगारों के साथ कुठाराघात करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, या फिर क्या बेरोजगारों के सपनों के साथ खेलने के बाद आपका जो
अधिकारी यानी जो आईएएस आपको जो पद मिला है, क्या उसकी पूर्ति नहीं हो सकती? कि आपका जो आईएएस जो लॉबी है वो सिर्फ यहां तक काम करेगी कि बेरोजगारों के साथ हमें कुठाराघात करना है, उनके सपनों के साथ कुठाराघात करना है, उनके साथ हमें खेल खेलना है। और पहले आपने विज्ञप्ति निकाली दूसरी किस्त की 11,272 की, और उसके बाद आप ही का एक घोषणा था, आप ही का एक सर्कुलर था कि 16 अक्टूबर 2023 से 4 नवंबर 2023 तक ये ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, और जो जिसने पुरानी भर्ती में आवेदन भर दिया है उसको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आज 17 अक्टूबर को आखिर आपकी क्या मजबूरी है कि आपने इसको स्थगित कर दिया, और अपरिहार्य कारणों से? तो साहब कारण तो बताते, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से सफाई कर्मचारी भर्ती के नाम पर राजस्थान के अंदर जिस तरह की एक सियासत जारी थी, सियासत खेल खेला जा रहा था, सियासत का एक कार्ड खेला जा रहा था, और जिसमें सीधा टारगेट बेरोजगारों को बनाया जा रहा था। और सफाई कर्मचारी के नाम पर आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसे मामले पैदा हो चुके थे जिसमें कई सारे नेता दायरे में आ रहे थे, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती को स्थगित किया। ना कि ऐसा नहीं कि भर्ती पर रोक लगाई, स्थगित किया अपरिहार्य कारणों से, लेकिन वो कारण नहीं बताए। लेकिन सवाल अब एक है कि सफाई कर्मचारी भर्ती पर एक बार फिर रोक लगा दी गई। एक वो सफाई कर्मचारी भर्ती 13,184 की, जिसका शेड्यूल मंत्री शांति धारीवाल, दीपक डंडोरिया, सफाई आयोग के उपाध्यक्ष और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने जो आधी रात को शेड्यूल निकाला था आचार संहिता लगने से पहले, और उनको पता है कि आचार संहिता लगने के बाद भर्ती का शेड्यूल कभी पूरा नहीं होगा। और उसके बाद फिर सेकंड किस्त, जो दूसरी किस्त निकाली सफाई कर्मचारी की, वो 11,272 भर्तियों की निकाली थी, और उसका 16 अक्टूबर 2023 यानी कि कल से और 4 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भरने का इन्होंने शेड्यूल जारी किया था, एक प्लान जारी किया था। लेकिन आज उसी पर एक रोक लगा दी, और ये कहते हुए कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है, बाकी शर्तें यथावत रहेंगी। लेकिन ये भी नहीं बताया ये स्थगित यानी कि स्थगन कब तक, इस तारीख तक डीएलबी यानी स्वास्थ्य शासन विभाग ने लगाया है। इतना जरूर है कि सफाई कर्मचारी भर्ती के नाम पर जितना सरकार के नेताओं ने, जितना समाज के नेताओं ने, जितना वाल्मीकि समाज के नेताओं ने जनता को जितना गुमराह किया, उतना आज तक ना कभी किसी ने किया, ना कभी किसी ने सोचा। लेकिन समाज के भोले भाले इन बेरोजगारों और भोले भाले लोगों के सपनों पर कुठाराघात करने वाले नेताओं को ये समझना चाहिए साहब, आप आज हैं, आप कल नहीं हैं। समाज समाज रहेगा, बेरोजगार बेरोजगार रहेंगे, लेकिन आप अपने जो नापाक इरादों में इन बेरोजगारों को उलझाकर कब तक मौज बनाते रहेंगे, कब तक इनके अधिकारों के साथ कुठाराघात करते रहेंगे। समाज भी जान चुका, ये सिस्टम भी जान चुका, और ये सरकार भी जान चुकी, और सरकार में बैठने वाले अधिकारी भी जान चुके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस सिस्टम और सरकार में बैठने वाले अधिकारी और उस सरकार के नेताओं की ऐसी कौन सी मजबूरी है बेरोजगारों के खून पसीने की कमाई को वो इस तरह से अपना सपना सेक रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ना कि वो बेरोजगारों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, बल्कि समाज के नाम पर बेरोजगारों की आड़ में कर रहे हैं, सामने कर रहे हैं। और इसका जीता जाता जो दस्तावेज है वो हृदयेश कुमार शर्मा का ये वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है,
उसमें साफ लिखा कि उक्त ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि को अपरिहार्य कारणों से एतद द्वारा हृदय कुमार शर्मा, मैं जितेंद्र शर्मा आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर कारण क्या है, अपरिहार्य कारणों का आखिर क्या मापदंड है, उनका क्या पैमाना है। उन कारणों को कम से कम आप अपने लेटर में लिख कर बेरोजगारों को बताते, लेकिन आप नहीं बताएंगे, बता भी नहीं सकते क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है। आप एक कठपुतली हो क्योंकि आपको चलाने वाला कोई और है। हालांकि कहते हैं ना, आईएएस लॉबी सरकार को चलाती है, लेकिन इस सफाई कर्मचारी भर्ती में आईएएस लॉबी जो आप सरकार को नहीं चलाते बल्कि आपको चलाने वाले एक ऐसे कुछ चंद नेता हैं जिनके इशारों पर आप काम कर रहे हैं, और वो नेता हैं जो समाज के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, बेरोजगारों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी भर्ती के नाम पर उनको मरने को मजबूर कर रहे हैं, और आप उन लोगों की कठपुतली बनी हुई है। लेकिन ध्यान रखना, वक्त आए जहां बेनकाब उस समाज के सारे नेता होते रहे, आप भी एक ना एक दिन हृदय कुमार शर्मा बेनकाब जरूर होंगे। हो सकता है कि आप किसी गलत फहमी का शिकार हों, लेकिन आपकी सरकार अब नहीं है, आपका सिस्टम अब नहीं है, आप आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन बेरोजगारों की सफाई कर्मचारी भर्ती के नाम पर आप किन किन लोगों की कठपुतली बने हुए हैं, समाज भी जानता है, बेरोजगार भी जानते हैं, लेकिन बेरोजगारों की ताकत इतनी नहीं कि आपसे वो सवाल करें, और जब जब भी आपसे सवाल करने और बात करने जाते हैं तो आप तो पूरे दिन मीटिंग में रहते हैं। साहब, क्या आपसे छुपाए, क्या हमसे छुपाए, सारी चीजें अब जग जाहिर हो चुकी हैं। उस वक्त का इंतजार जरूर कीजिए, वो वक्त आपसे आपके कर्तव्य का फैसला लेगा, और सबसे बड़ा हिसाब ये होगा कि आपने ये जो अपरिहार्य कारणों के द्वारा ये जो स्थगित किया ऑनलाइन आवेदन भरने की, अपरिहार्य कारण क्या है पूछना चाहता है, और वो बेरोजगार जिसका नोटिफिकेशन आपने बेरोजगार दिया था, हृदय कुमार शर्मा। सिस्टम है, सरकार आती है जाती है, आपको नौकरी करनी है सरकारी, लेकिन कम से कम ये जो जिस तरह का माहौल जयपुर में देखने को मिल रहा है, जरा सोचिए, अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं आप, जनता के टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है इसलिए कि आप जिस पद पर हैं उस पद पर रहकर आप ईमानदारी से उस जनता के लिए काम करें जिसकी ड्यूटी आपको दी गई है। ऐसा नहीं है, सफाई कर्मचारी भर्ती का जो जितना भी मामला है उसमें सिर्फ ये नेता कहीं ना कहीं होकर सिस्टम में बैठने वाले अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। हालांकि मैं यहाँ आपका खुलकर नाम नहीं ले रहा, और नाम ले भी सकता हूँ क्योंकि आपने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में सोचना तक बहुत गलत होगा। हृदय कुमार शर्मा ये बेरोजगारों की आत्मा का जो अभिशाप जो लगता है और जो लगेगा, क्योंकि सरकार के ऊपर नहीं, सरकार तो आज है कल नहीं साहब, आप आईएएस अधिकारी हैं, जरा अपरिहार्य जो कारण है बताते तो सही, किसके दबाव में आपने उन कारणों को नहीं बताया। पूछना चाहती है जनता, पूछना चाहते हैं राजस्थान के वो बेरोजगार जो सफाई कर्मचारी भर्ती के, आपने एक झटके में पता नहीं कब कौन सा फैसला कब कर डालते हैं, पता नहीं कब कौन सा फैसला कब कर डालते हैं, पता ही नहीं चलता। 16 अक्टूबर से 4 नवंबर तक फॉर्म भरवाने का किया, और फिर आज 17 अक्टूबर को पन्ना चल जाता बिना कारण। कारण है जो बताते अपरिहार्य कारण, लेकिन ध्यान रखना हृदय कुमार शर्मा, अब
आप सिस्टम के अधिकारी हैं। सरकार जा चुकी, चुनाव होने वाले हैं, 25 नवंबर को चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद दूसरी सरकार बनेगी। किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की या नहीं होगी, या बीजेपी आएगी या नहीं आएगी, बात की बात है। आप ये सरकारी अधिकारी हैं, अगर आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी से अगर करने लगे और एक वाकई सिस्टम से अगर करने लगे, इस तरह की बातें कभी नहीं होंगी। आप बार बार जिस तरह के नोटिफिकेशन जारी करके नोटिफिकेशन में बेरोजगारों को उलझा कर चले जाते हैं, वाकई राजस्थान के लिए ये बहुत बड़ा बेरोजगारों के साथ कुठाराघात है, देश के बेरोजगार। दोस्तों, आपने अगर इन्वेस्टिगेशन दिया फौरन कर लीजिए और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए, जिससे हमारे लगातार जो वीडियो हम डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर हमें बताएं, और इसके बाद आप हमसे किस प्रकार के टॉपिक को लेकर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी आप जरूर बताएं। हमारा वादा है कि हम उससे टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। टॉपिक आपको डाल के